हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, मैम हमें रिएक्टिविटी सीरीज मेमोराइज तो हो जाता है बुक से, बट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करें, और इस वजह से हमसे मिस्टेक हो जाता है। तो आज मैंने आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक कोड बनाया है, तो हम वो कोड मेमोराइज कर लेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस पे आपको पता है बहुत सारे जो है इक्वेशन आपके बेस्ड हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। तो जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता होगी तो हम बहुत सारे चैप्टर को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरा वीडियो देखता है यूट्यूब पे, तो उनका ये बोलना है, एक दो लोगों ने मुझसे बोला है कि मैम आपका वीडियो ब्लर हो जाता है। एक्चुअली वो ब्लर नहीं होता है, यू आर हैविंग ऑप्शन फॉर इम्प्रूव योर वीडियो क्वालिटी व्हाइल वॉचिंग। जब आप देख रहे हैं तो आपके वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स आएंगे, उन डॉट्स को अगर प्रेस करेंगे उसमें क्वालिटी ऑप्शन आएगा, देन यू हैव टू गो ऑन दैट ऑप्शन एंड इम्प्रूव योर वीडियो क्वालिटी बाय सेटिंग एट 360p और 480p। अगर इन दोनों में से एक में सेटिंग आपने कर दी है तो आपका वीडियो ब्लर नहीं आएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, आपको लगता है कि उससे बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो मैं लेके आपके सामने जो मैंने पीपीटी बनाया रिएक्टिविटी सीरीज का, वो लेके आना चाहती हूँ। तो चले। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का पीपीटी है जो स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें आपने देखा है कि मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, और एक ग्रीन एरो ऊपर की ओर जा रहा है, रेड एरो नीचे की ओर जा रहा है। ये ग्रीन एरो जो है आपका, मैं जरा इसको करना चाहूंगी। ये ग्रीन एरो दिखा रहा है नीचे से ऊपर की रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है, मीनिंग कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर मैंने लिखा है, जैसे पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव। और रेड लाइन दिखा रहा है कि रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, मीनिंग कि जो लीस्ट रिएक्टिव है उसको मैंने प्लैटिनम लिखा है। सबसे नीचे प्लैटिनम है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैंने एलिमेंट के नाम लिखे और उनके सिंबल भी लिख दिए हैं। सिंबल आपको पता है कैसे लिखा जाता है? कुछ सिंबल्स तो आपको लैटिन वर्ड से लिए जाते हैं, उसके लैटिन नेम से। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम में के कहीं नहीं है, बट वी यूज टू राइट के। और कुछ सिंबल आपको उसके नाम से लिया जाता है, नाम के पहले लेटर दूसरे लेटर से। पहला लेटर जो अल्फाबेट है वो कैपिटल में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम में, और दूसरे अल्फाबेट को या तीसरे अल्फाबेट को जिसका भी लिखना है स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज में सिंबल प्लस एलिमेंट के नाम। जैसे पोटेशियम के लिए के है, सोडियम के लिए Na, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्यूमिनियम के लिए Al, कार्बन के लिए C। और कार्बन को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिया है, ये क्यों दिया है ये मैं आगे बताऊंगी। जिंक के लिए Zn, आयरन के लिए Fe, क्योंकि आयरन को फेरस भी बोलते हैं, फेरस और फेरिक भी बोलते हैं। टीन के लिए Sl लिखा है, लेड के लिए Pb, हाइड्रोजन के लिए H। इसको भी मैंने डिफरेंट कलर से किया है, रेड और येलो से, ये रीजन बताऊंगी। कॉपर के लिए Cu, मरकरी के लिए Hg और Ag लिखा है। सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए Au, प्लैटिनम के लिए Tt। तो ये हमारे एलिमेंट के नेम है जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करनी है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और प्लैटिनम जो है सबसे कम रिएक्टिव है। जैसे मैंने यहाँ निशान बना दिया है, प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। अब इसके पीछे स्टोरी एक है दोस्तों। जब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने कोड बनाना स्टार्ट किया तो एक स्टोरी थी मेरे दिमाग में आया कि एक कोई इंसान होगा, ठीक है, वो या गर्ल बॉय कुछ भी होगा। तो एक पोएट ने उसके बारे में लिखा होगा, ही और सी इज केयरलेस ज़ेब्रा। तो देखिए ज़ेब्रा ने कैसे रिप्लाई किया। तो जब ज़ेब्रा ने जो रिप्लाई किया उसी में सारा रिएक्टिविटी सीरीज हमारा छिपा हुआ है, हिडन है। ज़ेब्रा ने बोला, पोएट स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा,
पोएट तुम मुझे केयरलेस ज़ेब्रा ना बोलो, आई ट्राइड, मैंने सीखा है, लर्निंग, मैंने सीखा है, मैंने कोशिश की है सीखने की, हाउ कॉपर, कि कॉपर मस्ट सेव गोल्ड प्लेटिनम, मैंने सीखा है कि कैसे कॉपर जो है गोल्ड और प्लेटिनम को बचाता है। गोल्ड और प्लेटिनम को बचाने का मतलब इसी रिएक्टिविटी सीरीज में है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड एंड प्लेटिनम, तो कॉपर जो है किसी से भी जल्दी रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन कर लेता है, और यही गोल्ड और प्लेटिनम बहुत कम रिएक्टिव है। आपने देखा है जब गोल्ड की ज्वेलरी या प्लेटिनम की हम डालते हैं, पहनते हैं, तो वो सालों साल ब्लैक नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्टिव काफी कम है। जब ब्लैक नहीं पड़ता है तो इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम का रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत मतलब नहीं करता है। सेम स्थिति सिल्वर भी बहुत नीचे है, सिल्वर की ज्वेलरी भी आपने देखी होगी कि काफी टाइम तक टिक जाती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसमें ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो कम रिएक्टिव है उसकी क्वालिटी एज इट इज रहती है, शाइन रहता है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है जैसे पोटेशियम से ये आपका ये सारा ज्यादा रिएक्टिव है अगर, तो इनकी शाइनिंग थोड़े दिन बाद जब ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आते हैं कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, पोएट स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, आई ट्राइड लर्निंग हाउ कॉपर मस्ट सेव गोल्ड प्लैटिनम। इसमें एक स्टोरी भी बन गई और आपको मेमोराइज भी हो गया। पोएट पहला लेटर या दूसरा लेटर, दो लेटर्स मैंने लेके बनाए हैं। पोटेशियम के लिए पीओ लिया है पोएट, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए एमी, एल्यूमिनियम के लिए ए, कार्बन के लिए सी, ज़ेब्रा के लिए जिंक, जिंक के लिए ज़ेब्रा, आयरन के लिए आई, ये आई लिया है मैंने आयरन के लिए, ये ट्राइड, टीन के लिए मैंने ट्राइड लिया है, लर्निंग लेड के लिए लर्निंग लिया है, हाइड्रोजन के लिए हाउ लिया है। आपने देखा यहाँ भी मैंने हाउ और केयरलेस मतलब कार्बन हाइड्रोजन को येलो और रेड कलर में दिखाया है। कॉपर के लिए कॉपर ही छोड़ दिया है, मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। मरकरी के लिए मस्ट, सिल्वर के लिए क्या लिया है, सेव, सेव बोला मैंने, गोल्ड को गोल्ड में ही छोड़ा, प्लेटिनम को प्लेटिनम में ही छोड़ दिया। Poet stop calling me a careless zebra, I tried learning how copper must save gold platinum। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको हम इजीली याद कर लेंगे। और रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कहाँ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, मेटल्स के ऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तब, ये मैं जब अपना वो लेसन पढ़ाऊंगी उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे कि मैंने दोस्तों बताया था कि मैंने कार्बन को जो है क्यों लिया, मैंने येलो और रेड कलर से क्यों किया कार्बन को, और हाइड्रोजन को ब्लू कलर का क्यों नहीं छोड़ा, इसके पीछे कोई कारण होगा है? जी हाँ दोस्तों, कार्बन जो है मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। कार्बन क्या होता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। मेटल एक्सट्रैक्शन, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लिया उसने, तो मेटल के ऑक्साइड से प्योर मेटल को फॉर्म करने में, बनाने में कार्बन को यूज किया जाता है रिडक्शन प्रोसेस में। वो प्रोसेस आपको मेटलर्जी में बाद में मिलेगी। ठीक है, तो कार्बन से हम जिंक और आयरन को क्या करते हैं, प्योर मेटल में पाते हैं। कार्बन यूज करके हम जिंक और आयरन को प्योर मेटल में पाते हैं, और हाइड्रोजन यूज करके हम जो है कॉपर को प्योर मेटल में पाते हैं, क्योंकि इससे रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है। तो आपने देखा आपने कैसे हमने मेटल को प्योर फॉर्म में पाया। तो आपको ये पता है, आपको जिंक और आयरन को हम कार्बन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं रिडक्शन में, ऑक्साइड से हम प्योर मेटल में पाने में। हम जिंक और आयरन को हाइड्रोजन से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और आयरन ये क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर हमें कॉपर को लेना है, कॉपर के ऑक्साइड को प्योर फॉर्म मतलब चेंज करके कॉपर बनाना है, कॉपर एलिमेंट प्योर फॉर्म में, कॉपर मेटल प्योर फॉर्म में लेना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं और कार्बन भी यूज
कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है, कॉपर से ये दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। तो देखा दोस्तों, ये बहुत इजी तरीका है हमें मेमोराइज करने का, और इसमें हमें काफी चीजें भी पता चल गई और इसका यूज भी हमें पता चल गया। तो कार्बन से हमने क्या किया, जिंक और आयरन को कर लिया, और हाइड्रोजन से कॉपर को। कॉपर जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से हो सकता है, बस बट जिंक और आयरन हाइड्रोजन से नहीं होते हैं, क्योंकि आयरन और जिंक से हाइड्रोजन नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू नॉट वी सेपरेट जिंक फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ जिंक। हम जिंक को जिंक ऑक्साइड से हाइड्रोजन को यूज करके क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में जो है जिंक से नीचे है, जैसा कि हमने देखा है। तो रिएक्टिविटी में नीचे है, इसलिए उसके केस में हम हमेशा कार्बन यूज करेंगे। इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज में एक हम देखते हैं। हमने ये बोर्ड लिया, हम रिएक्टिविटी सीरीज में हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज करते हैं। जैसे कि आपने एक रिएक्शन देखा होगा, टेक्स्ट में कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे है कॉपर सल्फेट CuSO4, 4 नीचे आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख नहीं पाऊंगी। जब इसको मैंने किसके साथ रिएक्शन कराया, Fe के साथ, Fe के साथ, तो आपको पता है ना ये प्रोडक्ट क्या बनता है, ये प्रोडक्ट आपको क्या बनता है, आपको पता है? तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट क्या बना हमारा, CuSO4 को Fe से कराया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया, ये एरो दिया मैंने, ये फिर हम टेक्स्ट करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना FeSO4 प्लस कॉपर ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, आपको याद है? तो ये भी रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ही बनता है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। क्या से क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होगा। आयरन जो होगा रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होगा, कॉपर से ऊपर होगा। ये जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव रहा होगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वही कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज तो मेमोराइज करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कंफ्यूज कराने के लिए एग्जाम में आ गया तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखा आपने दोस्तों, देखा आपने, ये आपका जो है ये आपका देखिए मैंने अभी दिखाया था, जो आयरन जो है कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो इसीलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया इसके सॉल्यूशन से और वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन लास्ट में ग्रीन हो जाता है ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसके लिए मेमोराइज करना जरूरी है। अगर जिंक हम लेंगे, जिंक सल्फेट लेंगे, अब मैं जिंक की बात करती हूँ। आप जिंक देखिए, जिंक क्या है, जिंक जो है आयरन से ऊपर है। तो जरा हम जिंक की बात करें, ZnSO4 प्लस हम लेते हैं फिर से Fe, फिर से हम लेंगे यहाँ पे Fe, फिर से हमने यहाँ पे एक एरो बनाया, फिर से हमने यहाँ पे एक एरो बनाया, ठीक है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है FeSO4 नहीं होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है FeSO4 नहीं होगा। यहाँ हम लिखेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट FeSO4, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, इसके अनुसार हम बनाएंगे तो होना चाहिए। बट देखें हम, बट ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा जिंक सल्फेट को Fe में मिलाएंगे तो FeSO4, Fe में मिलाएंगे FeSO4 नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं फॉर्म होगा? ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म नहीं होगा
क्यों नहीं होगा? फिर से हम रिएक्टिविटी सीरीज दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जिंक जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Fe फेरस जो है, आयरन जो है, जिंक को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो अपने आप ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कैसे दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा? जो ज्यादा हेल्दी है क्या वो दुबले पतले इंसान से रिप्लेस हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये रिएक्शन नहीं होगा, FeSO4 नहीं बनेगा, क्योंकि Fe जो है आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से। जो कम रिएक्टिव है वो जो है दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो देखा आपने, जिंक हमारा जो है क्या है, जिंक हमारा जो है, ये मैं लेके आती हूँ यहाँ से, जिंक जो है हमारा Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, और Fe जो है जिंक से कम रिएक्टिव है। तो Fe जो है आयरन जो है जिंक को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का एक कोडवर्ड था, एक कैसे होता है था, इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। पोएट स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, आई ट्राइड लर्निंग हाउ कॉपर मस्ट सेव गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये मेरा एक मैंने एक छोटा सा कोड बनाया था ताकि आपको मेमोराइज हो जाए, और इसमें मैंने सारे एलिमेंट्स को, मोस्टली जितने एलिमेंट्स आते हैं उसमें सबको मैंने रखा हुआ है। तो इसको आप, इस कोड को आप याद कर लोगे और इस पे बेस क्वेश्चन भी आप करेंगे। तो देखा आपने कैसे इजीली हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लिया। अभी तो मुझे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन कराने हैं आपके सामने, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं धीरे धीरे लेके आऊंगी। जैसे मोल कॉन्सेप्ट है आपका, कटायन एनायन फॉर्मेशन, जो जल्दी बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैंने छोटे छोटे मॉडल्स घर में ही बनाए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चों को समझाने के लिए हम मार्केट भागे और मॉडल्स परचेस करके लाएं। तो मैंने घर में ही बनाया और ट्राई किया है कि उससे आपको समझाऊं। तो आगे मैं और भी लेके आऊंगी, और तब तक आप देखते रहिए। और अगर पसंद आए तो प्लीज 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 इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।